हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, इस लिमिट में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, और यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए हैं, राइट। और हमारे पास है tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसाइन x, राइट। तो यहाँ पर x टेंड्स टू पाई माइनस है, तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू पाई, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस लिमिट को हम L मान लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू पाई माइनस है, तो यहाँ पर हम जो कोसाइन फंक्शन है इसके ग्राफ का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम सबसे पहले x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, राइट। क्योंकि यहाँ पर x जो है वो पाई की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन लेफ्ट से, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई है, तो x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू पाई, राइट। तो जो x है वो पाई की तरफ टेंड करेगा लेफ्ट से, और यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई के लेफ्ट नेबरहुड में हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पाई माइनस एच होगा, राइट। तो देखिए जब x इज इक्वल टू पाई माइनस एच हम सब्सटीट्यूट करेंगे और x जो है वो पाई की तरफ टेंड कर रहा है, तो h की वैल्यू जो होगी वो जीरो की तरफ टेंड करेगी, राइट। और h जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और h लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, राइट। तो h जो होगा एक इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो चलिए अब इस लिमिट L को लिख लेते हैं h के टर्म्स में। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा यहाँ पर tan इनवर्स, और देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस ऑफ पाई माइनस एच, राइट। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। तो अब देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमारे पास कॉस पाई माइनस एच है। तो जब हमारे पास लिमिट्स के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं रख सकते, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू जो है कोसाइन फंक्शन के ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कोसाइन फंक्शन के लिए, राइट। तो अगर हमारे पास कोसाइन फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, राइट। तो इसको कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो हमारे पास ज़ीरो हो गया, यहाँ पर हमें मिलेगा पाई बाई टू, यहाँ पर मिलेगा हमें पाई, यहाँ पर प्लस वन होगा, और यहाँ पर हमारे पास होगा नेगेटिव वन, और यहाँ पर हमें मिलेगा टू पाई, और यहाँ पर हमें मिलेगा थ्री पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ पर हमने एक रफ ग्राफ जो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए ड्रॉ कर लिया है, राइट। इस ग्राफ की मदद से अब हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई माइनस एच है इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। अब देखिए h जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है और 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो जो पाई माइनस एच होगा एंगल, यहाँ पर पाई माइनस एच एंगल जो होगा वो पाई से कम होगा, राइट। तो पाई से लेस होगा पाई माइनस एच, लेकिन पाई बाई टू से ग्रेटर होगा। तो देखिए ये एंगल जो होगा वो करीब यहाँ पर हमें मिलेगा। तो पाई माइनस एच एंगल जो होगा वो पाई के लेफ्ट में होगा यहाँ पर। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है हमें पाई माइनस एच मिलेगा। तो अब हम कॉस पाई माइनस एच की अगर वैल्यू देखें, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो होगी वो कॉस पाई माइनस एच की होगी,
राइट, क्योंकि जो पाई माइनस एच एंगल है वो पाई से लेस है, राइट। तो ये पाई के लेफ्ट में होगा, तो कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू जो होगी वो इस पॉइंट पर हमें मिलेगी, राइट। और ये जो पॉइंट है वो -1 से ऊपर है, लेकिन इधर 0 से नीचे है, मतलब -1 से ग्रेटर है यहाँ पर और 0 से लेस होगा, राइट। तो देखिए जो कॉस पाई माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो -1 से ग्रेटर होगी लेकिन 0 से छोटी होगी, राइट, क्योंकि कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू ये होगी। तो अब देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे कॉस पाई माइनस एच का, क्योंकि कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई माइनस एच जो होगा वो -1 हो जाएगा। ये होगा डेफिनेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, राइट। तो मान लेते हैं जैसे x है हमारे पास और x की वैल्यू जो है वो -1 और 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो -1 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अब हम इस लिमिट को लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई माइनस एच की जगह -1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें -1 मिलेगा। तो अब देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है इसमें h नहीं है, तो हम लिमिट का नोटेशन जो है यहाँ पर रिमूव कर देंगे। अब तो हमें मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। तो अब देखिए tan इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी -π/4, राइट, क्योंकि tan -π/4 की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, राइट। तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -π/4 आ गया है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -π/4 की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, राइट। तो अब अगर x की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें x -π/4 से, तो हमें मिलेगा -π/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π/4, राइट। और पाई की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 3.14 और अगर हम π/4 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी कि 3.14 को 4 से हम डिवाइड करें, तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो 0.78 मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -π/4 माइनस, और यहाँ पर π/4 की जगह अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर रख दें 0.78, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.78 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा -1, राइट, क्योंकि -0.78 जो होगा वो -1 से ग्रेटर होगा लेकिन 0 से लेस होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.78 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इसे -π/4 माइनस और -1, राइट। तो इस तरीके से जो लिमिट L है इसकी वैल्यू जो होगी हमें मिल जाएगी -π/4 और यहाँ पर माइनस टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगी, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1 - π/4 या हम इसे लिख सकते हैं 4 - π डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है व्हेन x टेंड्स टू π इज इक्वल टू 4 - π डिवाइडेड बाई 4।